एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे महंगा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल का रेट 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया, 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के गोरख धंधे में अवाम से क्या कुछ बटोरा जा रहा है। सुनो न्यूज तफसीलात सामने ले आया। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 82 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे, डीलर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे और 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी शामिल। डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की वसूली। IMF मुआहदे के तहत हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। गुजारा बहुत मुश्किल है। 300 रुपए के पेट्रोल डाल दिया, 800 रुपए जाड़ी है हमारा। मौजूदा हालात में अब गुजारा तो क्या, बच्चों का खाना भी मुश्किल हो गया। क्या करें, हम कहाँ जाएं? से हम पेट्रोल डलवाएं, काम पे जाएं या कुछ खाएं? जीना मुश्किल कर दिया हुकूमत ने कि वहाँ बाहर भी निकलती है लेकिन ये सुनती कोई नहीं है अवाम की। पेट्रोल इन्ना महंगा है कि साढ़े वास्ते रोटी आटा हर चीज़ दुनिया की साढ़े को मसले असी बिल्कुल साढ़ा कोई हाल नहीं रह गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को गरीब की कोई फिक्र नहीं, जाएं तो कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना 15 से 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1000 से बढ़कर 1200 रुपए हो गया। पेशावर का किराया 1800 से 2000 लेकिन वसूल 2800 किया जा रहा है। इस्लामाबाद जाने के लिए अब 1700 रुपए और कराची के लिए 6500 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। ट्रेनों के किराए में एक माह में तीसरी बार इजाफे का खदशा। मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% तक इजाफे का इम्कान। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। लोग मौत का इंतजार करने की बजाय घरों से निकलें और तहरीक का हिस्सा बने। जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म की जानिब से दायर दरखास्त में निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए तक पहुंच गया। हैदराबाद में 3100, इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2930 रुपए में फरोख्त। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपए हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी 180 रुपए फी किलो में बिकने लगी। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों से मुतालिक दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों में चीनी की कीमतों से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। बिजली के बाद गैस का गर्दशी कर्ज भी आउट ऑफ कंट्रोल। 2900 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे के बायस गैस की कीमतों में दिसंबर से भारी इजाफे का इम्कान।
जराये के मुताबिक बिजली घरों के जिम्मे गैस कंपनीज के 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं। गैस कंपनीज LNG की फरोख्त में 250 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रहीं। हुकूमत के पास अवाम पर बोझ मुंतकिल करने के सिवा कोई रास्ता न बचा। ओवर बिलिंग के हवाले से नेपरा ने एक्शन लिया है। हमने तमाम तकसीमकार कंपनियों को बुलाया था और उसके बाद फिर हमने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद फिर हम इसकी फिर हियरिंग करेंगे और जो क्या है कानून के मुताबिक जो नेपरा के पास अथॉरिटी है वो करेंगे। ओवर बिलिंग पर नेपरा का एक्शन। चेयरमैन वसीम मुख्तार ने तकसीम कार कंपनीज को तलब कर लिया। बोले हालात इस नहज पर हैं कि तल्ख फैसले लेना होंगे। हुकूमत के सख्त फैसलों पर अवाम को साथ देना होगा। ओवर बिलिंग से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। एंटी करप्शन लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को लेकर लाहौर के लिए रवाना। हुक्काम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात दर्ज हैं। चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में DIG इन्वेस्टिगेशंस, TIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस वकास रऊफ कैसरा इलाही की दरखास्त पर 18 सितंबर को समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब को रियाला जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। नैब ने मोहम्मद खान भट्टी और मोहम्मद रियाज की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के बेटों के बैंक अकाउंट्स में भारी रकम मुंतकिल हुई। दोनों मुल्जिमान से रकम से मुतालिक ज़राए आमदन मालूम करना दरकार है। दोनों मुल्जिमान को दौरान तफ्तीश आमना सामना करवाया तो किकबैक्स की रकम से मुतालिक मुख्तलिफ बयानात दिए। अदालत दोनों मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड फराहम करे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत को नंबर लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पीर के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरखास्त में अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आज रिटायर हो जाएंगे। 2 फरवरी 2022 को हलफ उठाया। 1 साल 6 माह और 14 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहे। बतौर चीफ जस्टिस कई अहम आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आए। पंजाब में इंतखाबात के 2 फैसले दिए मगर अमल दरामद न करवा सके। अदलिया और पार्लिमान के दरमियान महाजराई भी नुमाया रही। चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर में अदलिया में तकसीम का उनसर भी नुमाया रहा। जजेस के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए। बेंचेस की तश्कील पर साथी जजेस की तनकीद का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती भी मुतनाज़िर रही। नैब तरामीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली था। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, ट्वीट किया गया, हम सिंध आ रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल देने से क्यों कतरा रहा है? नदीम अफजल चंद ने कहा, एक जमात वोट को इज्जत दो के नारे से भाग रही है। सियासी जमातों को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए।
नून लीग ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए शानदार इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर रैली और जलसा करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में जलसा गाह ले जाया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। आला क़यादत ने पार्टी को फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का टास्क सौंप दिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तंजीमों के ओहदेदारान से मुलाकात और मुशावरत करेंगी। रावलपिंडी रीजन के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज की बरोज बुध लंदन रवानगी मुतवक्के। पार्टी ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते क़याम के दौरान कायद नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें भी करेंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है, ना कोई तजवीज़ ज़ेर बहस है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब नवाज शरीफ आएंगे तो देखेंगे कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम करना है। मजीद बोले, लाहौर रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील मेरा मिशन है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से शहर की तरक्की में इजाफा होगा। तलबा की सफरी सहूलत पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शाहदात कोट से 3,31,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी के 10,000 से ज्यादा थैले पकड़े गए। खैरपुर, संघार और घोटकी से 5700 से ज्यादा यूरिया की बोरियां बरामद। कंबर शाहदात कोट से 1000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,000 लीटर खुर्दनी तेल पकड़ा गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन में मजीद 527 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 247 मुकदमा दर्ज, 42 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4.5 करोड़ से ज्यादा के मजीद जुर्माने। गैपको सर्कल में मजीद 55, फैसलाबाद सर्कल में मजीद 137 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। जनूबी पंजाब से 9 रोज में 3800 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आए। बहावल नगर, ननकाना समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां जारी। केस्को रीजन में भी 1300 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। 115 मुकदमा दर्ज, 66 गिरफ्तार हुए। सिंध रेंजर्स का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पानी चोरी में मुलव्विस 69 वाटर टैंकर जब्त कर लिए। 75 मुल्जिमान जेर हिरासत। 25 वाटर पंप्स, 12 जनरेटर्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिक केबल्स और दीगर मसरूका सामान भी तहवील में ले लिया। सागर कुमार की बाजियाबी चाहिए तो 5 करोड़ तावान देना होगा। डाकू ने कश्मीर से अगवा होने वाले मखवी के घर वालों से तावान तलब कर लिया। पैगाम में धमकी दी, अगर तावान ना दिया तो सागर कुमार को कत्ल करके लाश दरियाए सिंध में फेंक देंगे। एशिया कप का फाइनल आइडियल नहीं। भारत के लिए श्रीलंका से जीतना आसान नहीं होगा। श्रीलंका का बॉलिंग अटैक अच्छा है। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बांग्लादेश के हिसाब से पिच उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है। बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।